अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट मी नो इफ़ यू कैन हियर मी। आप लोगों को अगर मेरी वॉइस आ रही है। जी, सो कैन यू गाइस हियर मी? लेट मी नो। आ रही है आवाज़? ठीक है जी। अच्छा जी, वॉइस क्लियर है, ठीक है। हुँ, ऑलराइट। ठीक है जी, तो अभी हमारे साथ 48 लोग मौजूद हैं और आज हमारी 9th क्लास है, तो आज हमने इंशाल्लाह कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारी रह चुकी हुई हैं, वो हमने डिस्कस करनी है, जिसके अंदर हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आज हमने मॉड्यूल डिस्कस करना है और थोड़ा-सा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जिसको हमने डिस्कस करना है, जो कि आप लोगों के लिए अम, समझ लें कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है हमारी फ़नल मार्केटिंग, जिसको हम फ़नल मार्केटिंग कहते हैं। अब ये फ़नल मार्केटिंग होती क्या है? इसका हमें बेनिफिट क्या हो सकता है? सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टुनाइट्स क्लास। और इसके अलावा हम देखेंगे लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसके अंदर क्या चीज़ होती है, और फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारी रह चुकी हुई है, वो हमारी होगी विच इज़ गोना बी क्लाइंट एक्विजिशन, कि क्लाइंट को कैसे आप ले सकते हैं और इस स्किल को सीख के आप क्या चीज़ कर सकते हैं। और ये जो 10 डेज़ का हमने आप लोगों को एक कोर्स करवाया है, क्योंकि आज इसकी 9th क्लास है और कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसकी इस बैच की आखिरी क्लास होगी, और यकीनन ये आखिरी बैच नहीं है और ना ही ये पहला बैच था। तो इंशाल्लाह इसका अगला मरहला अमल क्या होगा, और आप लोग जो इस स्किल को जिन्होंने अटेंड किया है, इस स्किल को सीखा है, आप लोगों के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमने देखनी है। ठीक है जी। सो वी हैव टू डू दीज थिंग्स, राइट। अच्छा जी। अच्छा, गूगल एड्स का जो आप लोग पूछ रहे हैं, देखिए मेरा इरादा ये था कि हम गूगल एड्स भी करते, हम टिकटॉक एड्स भी करते। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ, तो हमने लास्ट क्ला जब सबसे पहली हमारी क्लास थी, उसके अंदर मेटा एड्स का मैंने आप लोगों को बताया था। बट आई थिंक वी काइंड ऑफ मिसकैलकुलेटेड, बिकॉज़ जो हमारी स्पीड चली है आप लोगों को समझाने की, और जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, लाइक हर क्लास के बाद हमारी जो मैनेजमेंट है, उसने वो बैठी है और उसने डिस्कशन की है कि जो हमें फीडबैक रिसीव हो रहा है, उसकी बेस पे हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, बिकॉज़ सिखाना आपको एक मकसद है। तो एक चीज़ है कि मैं तेज़ी के अंदर आपको सारी चीज़ें कराता चला जाऊँ और आपको कख क कोई कांसेप्ट समझ ना आए और मैं सिलेबस पूरे करने की करूँ। देखिए मेरा अपना ये तरीका नहीं है, ठीक है? मैं कोई भी चीज़ जब सीखता हूँ, तो मैं उस पे टाइम लगाता हूँ। तो उस पे अगर आप टाइम लगा लें, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम कोई भाग नहीं रहे, ठीक है? तो ये हमारा पेज आपके साथ मौजूद है, यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप हमारे साथ मुंसलिक रहें इंशाल्लाह। कम्युनिटीज़ के अंदर जो आप लोग जॉइन हैं, आप उस कम्युनिटी के अंदर भी शामिल रहें। तो इंशाल्लाह हम इस तरह के मज़ीद कोर्सेज़ और इसी को आगे तसलसल के साथ हम ऐसा करेंगे कि गूगल एड्स का अलहदा से कोर्स क्रिएट कर लेंगे, हम टिकटॉक एड्स का अलहदा से कोर्स क्रिएट कर लेंगे, और ताकि आप इवन के स्नैपचैट एड्स भी इस टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इवन सो के यूट्यूब एड बिल्कुल एक अलहदा डोमेन है, ठीक है? तो यूट्यूब एड्स को हम अलहदा से पूरी कैंपेन एक कोर्स उसका क्रिएट कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के बारे में आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि टिकटॉक से अर्निंग होती है या नहीं होती, यूट्यूब से अर्निंग होती है, वेबसाइट से अर्निंग होती है, फेसबुक से अर्निंग होती है, तो इवन के ट्विटर से अर्निंग होती है, थ्रेड्स से अर्निंग होती है। तो ये डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से अर्निंग के क्या मेथडोलॉजीज हैं, और आजकल के एआई ड्रिवन दौर के अंदर क्या एआई मुझे कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये भी एक चीज़ है। इसी तरीके से इवन सो कि मैं आपको एक बड़ा एक ऐसा कोर्स भी बताता हूँ, लाइक कुरान टीचिंग, ठीक है? कुरान टीचिंग इज़ अ फील्ड कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुरान टीचिंग का स्किल है। तो अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर मुझे कुरान टीचिंग का स्किल आता है, तो मैं ऑनलाइन क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? इसके ऊपर पूरा हम कोर्स कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी आप किरण अशरफ ज़िक्र कर रही हैं,
तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव नीश। मैं आपको कोई ऐसी नीश के अंदर नहीं लेके जाना चाहता जिसके अंदर लाइक पीएमएमएल के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम आपको, हमारी कोशिश है कि हम आपको वो स्किल सिखाएं जिसके अंदर नंबर वन, उसके अंदर एंट्री बैरियर कम से कम हो, आसान हो उसके अंदर सीखना, स्किल को समझना उसको आसान हो। नंबर टू, उसके अंदर मार्केट हो उसकी, ठीक है, मार्केट होनी चाहिए उसकी कि आप जाएं तो आपको कस्टमर मिले, आप जाएं तो आपको क्लाइंट मिले। नंबर थ्री, कंपटीशन कम से कम होना चाहिए ताकि आप आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक जीरो एक्सपीरियंस के साथ, जीरो पोर्टफोलियो के साथ, तो आपके लिए उसके अंदर एंट्री आसान हो। क्रीक फ्रेंड, हम एआई की वर्कशॉप लिया तो उसका क्लास भी, एआई की वर्कशॉप आपने कौन सी ली है? एआई के ऊपर हम पूरा एक कोर्स कर सकते हैं कि एआई आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं, अगर आप एक कुरान टीचर हैं, अगर आप लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, सोशल मीडिया मार्केटर हैं, वट एवर स्किल यू डू, उस फील्ड के अंदर आपको एआई कैसे हेल्प आउट कर सकती है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अमीर हमजा, डेफिनेटली ये इतनी जबरदस्त एक चीज है कि ये जो अमीर हमजा बात कर रहे हैं ना, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं आज अगर किसी बिजनेस को ज्वाइन करता हूं तो मुझे उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आप किसी बिजनेस है उसकी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि उस बिजनेस को कैसे मार्केट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये देखें कि मौजूदा लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप किसी अगर मार्केट में जाके, किसी प्लाजा में जाके एक दुकान बनाते हैं, तो आप उसी प्लाजे, उसी मार्केट के अंदर उसी प्लाजे और उसी मार्केट के अंदर जाके आप बकिया दुकानों को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब आप उन लोगों का क्लोजली जायजा लेंगे कि अच्छा वो लोग ये चीजें कर रहे हैं, इसको कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जब आप अपने मद्दे मुकाबिल को देखते हैं, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो आपके लिए हिकमत अमली अपनी बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। अच्छा जी। ओके, फ्रीलांसिंग, यस, फ्रीलांसिंग, उमेश सोएब, फ्रीलांसिंग का भी पूरा हम सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। हम समझ लें कि मैं समझता हूँ कि 10 डेज का इसके ऊपर, अगेन 10 डेज का ही इस पे होना चाहिए, बिकॉज फ्रीलांसिंग आप फाइवर पे भी कर सकते हैं और अपवर्क पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, रेडिट पे भी कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाइक क्लाइंट क्लाइंट लेने के तरीके है ना। तो आज की क्लास में हम, आज की क्लास में ना सही तो कल की क्लास में हम लाजमी डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट कहाँ से मिलता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा फाइवर की, ये तो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस इनको कहते हैं, फाइवर, अपवर्क वगैरह। जरूरी नहीं कि आप फाइवर अपवर्क से अर्निंग करेंगे। कई लोग हैं जो सिर्फ फेसबुक से क्लाइंट ढूंढते हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से क्लाइंट ढूंढते हैं, कई लोग हैं जो कि डायरेक्ट उन कंपनीज को, उन क्लाइंट्स को जो है वो ईमेल कॉल करते हैं, उन डायरेक्ट उस क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट को डायरेक्ट कॉल करते हैं और उससे डायरेक्ट बात करते हैं कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए सो कैन डू दैट। तो ये वाला काम भी वो करते हैं। तो दिस इज व्हाट दे डू। ओके, सो आपकी कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताया, चले क्वेश्चन आंसर में हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल गेट स्टार्टेड विद इट, राइट? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई बिलीव यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे हम 10 डेज वाला अपना ऑप्शन मीरो ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अम, आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो ये एरिया जो है यहाँ पे हम ज़रा अपना रफ वर्क करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके बाद फिर हम अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है? देखिए, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर अगेन और दोबारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो दिस इज इट।
अब आपके साथ शेयर हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने डिस्कस कर ली कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए एड्स चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा पे अभी हमने एड्स चलाना सीखा है, तो एड्स चलाने को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन व्हाट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट? तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जहां तक ताल्लुक आता है, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर हायर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस बिजनेस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उस बिजनेस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उन उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट अपलोड करना पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ ताकि आप लोग उस चीज को साथ साथ नोट करते चले जाएं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल इज के यहाँ पे प्लान कंटेंट। सबसे पहले आपने कंटेंट प्लान करना है, ठीक है, ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कि एक लेट से कोई बिजनेस है, वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, वो शहद का बिजनेस हो सकता है, वो डाइटिंग का बिजनेस हो सकता है, वो कोचिंग का बिजनेस हो सकता है, कोई भी इस तरह का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आप कुरान टीचिंग करते हैं तो वो कुरान टीचिंग का आपका पेज हो सकता है। सो इट कुड बी एनीथिंग ना। तो अब आपने उसका कंटेंट प्लान करना है कि फेसबुक पेज अगर मैंने अपना बनाया है, मैंने अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, उस पर कंटेंट अपलोड करने का फायदा क्या है? उस पे पोस्टर्स डिजाइन करके अपलोड करने का फायदा क्या है? उस पे वीडियोस को क्रिएट करके, रिकॉर्ड करके, एडिट करके अपलोड करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब मैं ऐड चलाऊंगा, तो ऐड चलाने के बाद अगर कोई मेरे पेज पे या इंस्टाग्राम पे क्लिक करता है, तो वो मेरे पेज और इंस्टाग्राम पे जब आएगा तो उसको एक कंटेंट मिलना चाहिए। जब वो मेरे पेज और मेरे इंस्टाग्राम पे उस कंटेंट को विजिट करेगा तो उसको एक वैल्यू मिलेगी, उसको मेरे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होनी चाहिए, ये जो कंटेंट होना चाहिए, ये बड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए, ये वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि वैल्यू दे। एक कस्टमर जब उसको पढ़े तो उसको उससे फायदा होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोई भी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, चाहे वो पोस्टर है चाहे वो वीडियो है, उसको हमेशा इस सोच और फिक्र के साथ उसको स्क्रूटनी करें उसकी, कि ये पढ़ के अगले बंदे के सबकॉन्शियस के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर मेरी मार्केटिंग का क्या इंपैक्ट होगा। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। कोई भी चीज बिला मकसद नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इस सोच के साथ कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी मैं आपको चैट जीपीटी ओपन करके थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, और हम बड़ी बेसिक सी एक बिजनेस की एग्जांपल लेंगे, फिर मैं आपको वहां से उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा दूंगा। तो पहली चीज है प्लान कंटेंट। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है, ये मुझे एआई टूल्स इसके अंदर कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, ये चीज अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर होता क्या है। व्हाट हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज क्या है इसके अंदर। हाउ वाला जो पार्ट है वो हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है, इसी क्लास में। लेकिन व्हाट एंड व्हाई हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। सो व्हाट एंड व्हाई, तो सबसे पहली चीज है प्लान कंटेंट। प्लान कंटेंट कि आपने वैल्यूएबल कंटेंट, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूं ताकि आप लोग इस चीज को मजीद बेहतर तरीके से इसको कर सकें। तो सबसे पहले जो कंटेंट है, इट शुड बी वैल्यूएबल, ठीक है, ये वैल्यू डिलीवर कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो चीज ये है। दूसरे नंबर पे वो कंटेंट आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कि उस कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? आपके बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल रही होनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर मैं लेट से कुरान टीचर हूं, तो वैल्यू उसको क्या मिल रही है और उसको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ये चीजें। अब अगर आप सोचें कि वैल्यू, अगर कुरान टीचर है तो उसको, वो अगर पोस्टर डिजाइन करता है तो किस तरह का पोस्टर कौन सी वैल्यू देगा? वैल्यू होती क्या है, ठीक है, बेनिफिट, उसको फायदा क्या हो रहा है उसको पोस्ट को पढ़ने से। और दूसरा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उसको क्या मिल रही है। तो ये तीनों चीज, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम डाटा निकलवाएंगे अभी। अगर आप लोगों को सोचने में दुश्वारी हो रही है कि मेरे जहन में कोई ऐसी पोस्ट आ नहीं रही, कोई ऐसा आइडिया आ नहीं रहा कि मैं जिसके बेस पे ये सोच सकूं कि अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन ये है, इसमें वैल्यू ये है, और इसमें ये तीसरा पॉइंट ये है, तो ये चीज अगर मेरे माइंड में नहीं आ रही तो उसमें एआई टूल मेरी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो यही तो एआई टूल्स की एक खूबसूरती है कि वो आपको हेल्प आउट करता है ऐसे सिनेरियोज के अंदर जहां पे आपका क्रिएटिव ब्लॉक आता है। तो ये जो क्रिएटिव ब्लॉक है, यानी कि एक चीज है कि मैं अगर आप लोगों को कहूं कि मुझे लाइक खुशहाल जिंदगी,
खुशहाल जिंदगी के ऊपर मुझे 10 जुमले लिख के दें या 100 जुमले लिख के दें। मैं अगर आपको कहता हूं कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के ऊपर मुझे 100 जुमले लिख के दें और हर जुमला 10 हरूफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप में से कोई लोग 5 जुमले लिख सकेंगे, कोई लोग 2 जुमले लिख सकेंगे, कुछ लोग होंगे जो 50 जुमले लिख लेंगे, कुछ लोग होंगे जो 60 जुमले लिख लेंगे। तो हर किसी का क्रिएटिव ब्लॉक एक जगह पे आएगा, यानी कि उसकी तख्लीकी जो सलाहियत है वो कहीं ना कहीं जाके मफकूद होनी है, वो कहीं ना कहीं जाके उसकी ब्रेक लगनी है। तो वो क्रिएटिव ब्लॉक हमारा किसी भी टाइम आ सकता है। अब इस क्रिएटिव ब्लॉक को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मुतालिया करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम लोगों की पॉडकास्ट सुनते हैं, हम दिगर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उन लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनसे तज्जिए उनके सुनते हैं, उनसे मेंटोरशिप लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो ये सारा काम हम करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकें और हम किसी भी तरह के सवाल के ऊपर उसका जवाब दे सकें। तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट दो चीजें होगी, और तीसरा इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, विच इज इंगेजिंग। आपका कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए। अब इंगेजिंग चीज क्या होती है कि वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि कोई बंदा मजबूर हो जाए कि मैं इसका कमेंट करूं, इसको लाइक करूं, इसको शेयर करूं। देखें यहां पे ना एक आप चीज अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुतुब नाजिल की वक्तन फवक्तन, और उन कुतुब के साथ साथ मुख्तलिफ अंबिया रसुल भी साथ साथ आते रहे। क्यों? क्योंकि हम इंसानों की ना एक नेचर है, हम इंसानों को बार बार बताना पड़ता है, ठीक है, बार बार बताना पड़ता है, बार बार याद दहानी करवानी पड़ती है। तो ये हम इंसानों की ना एक वीकनेस है, हम इंसानों की एक कमजोरी है, ठीक है, कि अपना मुहासबा और अपनी ये चीजें हमें बारहा मौके के ऊपर करनी पड़ती हैं, और इसमें हमें रिमाइंडर्स अपने सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नमाजों का मामला भी शायद इसी वजह से है कि वो एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स होते हैं हमारे लिए। तो जब आप इंसानों के साथ जब मामलात करते हैं, जब आप मार्केटिंग करते हैं और इंसानों के साथ जब आप डील करते हैं, तो ये जो यूट्यूबर्स जिस तरीके से कहते हैं ना कि वीडियो शुरू होने से पहले ही कहते हैं, वीडियो शुरू होते ही कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर, ये सारी चीजें करें, और फिर एंड पे भी कहते हैं, तो ये चीज एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जब आप कोई वीडियो क्रिएट करते हैं उसके नीचे सब्सक्राइब की एक एनिमेशन आता है, प्रिंग प्रिंग आवाज आती है, और वो आपको फौरन आपका फोकस उसकी तरफ चला जाता है। तो ये इंसानों को ना बार बार अर्ज करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है कि अच्छा आप ये काम करें। हो सकता है कि उस बंदे को आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगी है, उसको वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन उसके कॉन्शियस के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं आएगी कि मुझे इस पेज को लाइक कर लेना चाहिए। तो आपने इसके ऊपर ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि इंगेजिंग होना चाहिए। और इंगेजिंग कंटेंट के अंदर एक और चीज है कि इसी के आगे एक इसका आप लिख लें, मैं इसके बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि साइड पे लिख लेते हैं, लेट्स डू दैट। कॉल टू एक्शन, इसको कहते हैं सीटीए। आपकी हर पोस्ट के अंदर सीटीए होना चाहिए, कॉल टू एक्शन। इंगेजिंग किस तरीके से होगा? फॉर एग्जाम्पल, इंगेजमेंट का क्या मतलब है? आप लोगों को अगर याद हो कि हमने जब कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि इंगेजमेंट के अंदर मैसेज करना, लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सारा कुछ इंगेजमेंट के अंदर आता है। तो यहां पे कॉल टू एक्शन हमारी पोस्ट के अंदर लाजमी होना चाहिए। हम कोई भी पोस्टर बनाएं, हम कोई भी वीडियो क्रिएट करें, हम कोई भी टेक्स्ट पोस्ट क्रिएट करें, हम कोई भी स्टोरी अपने पेज पे लगाएं, इंस्टाग्राम के पेज पे स्टोरी लगाएं, उसके ऊपर हमेशा कॉल टू एक्शन लाजमी होना चाहिए कि अच्छा अगर मुझे उस पोस्ट को पसंद मुझे आ गई है, देन व्हाट, मैं क्या करूं? उसको कोई लाइन ऑफ एक्शन दें, उसको कोई स्टेप्स दें कि व्हाट शुड दे डू, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आपने उनको लाजमी बतानी है। तो ये मैंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको बता दिए कि आपकी जो कंटेंट प्लानिंग है, कोई भी आपकी जो सोशल मीडिया की पोस्ट है, उसके अंदर ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं व्हाट एंड व्हाई, ठीक है। अभी हम जब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, कोई एक कंटेंट क्रिएट करवा के कि अच्छा ये कंटेंट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये है, इंगेजमेंट ये है, और वैल्यू ये है, और ये इसका कॉल टू एक्शन है, तो आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से इसकी मिसाल समझ लगेगी। और यही चीज बेसिकली आप
जब किसी बिजनेस के साथ सोशल मीडिया मैनेजर और मार्केटर के तौर पे जब आप ऑनबोर्ड करते हैं, तो आप बेहंगम ऐसे नहीं सुबह उठे हाथ मुंह धोए बगैर आप सोचते हैं ओए यार 3 दिन हो गए फेसबुक पे कोई चीज पोस्ट नहीं की, चलो कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं। ऐसे काम नहीं होता। आप लोगों को पहले से एडवांस में सोचना पड़ता है। इवन के हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिन बिजनेसेस के साथ चल रहे होते हैं, हमारा मिनिमम बफर ये होता है कि मिनिमम बफर के हम कम से कम 1 हफ्ते एडवांस पोस्टें बना के रखें। 1 हफ्ते की पोस्टें एडवांस बना के रखें, प्लान एडवांस बना के रखें। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है? तो बेहतर हाल ये होता है कि आप क्लाइंट के साथ वीकली मीटिंग करें। अगर आपका अपना बिजनेस भी है, जरूरी नहीं कि आपका क्लाइंट का बिजनेस है, आपका अपना अगर बिजनेस है, आप एक दिन निकालें हफ्ते में, 1-2 घंटे निकालें, चैट जीपीटी और इस तरह के एआई टूल्स को यूज करें, पूरे 7 डेज का आप कंटेंट प्लान करें। और 7 डेज का कंटेंट प्लान करके आपने वो सारा कंटेंट दे देना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी ने कंटेंट निकाल के वो सारा आपका हो गया, ग्राफिक डिजाइनर को अलॉट हो गया, वीडियो एडिटर को अलॉट हो गया। अगर आप खुद ये काम करते हैं तो देन यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। बट आप अगले 5-6 दिन के लिए रिलैक्स होंगे, बिकॉज आपका कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी स्केड्यूल है। तो बिजनेसेस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो तो महीनों के महीनों का कंटेंट पहले से प्लान करा करके रखते हैं। इवन के जो यूएस के बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो जो लोग यूएस के साथ आप में से काम कर रहे हैं, उन्होंने क्रिसमस का कंटेंट पहले बना के रखा हुआ है, दिसंबर का कंटेंट पहले से बना के रखा हुआ है। वो लोग इतना एडवांस चल रहे होते हैं। तो इसीलिए बेहतर चीज ये होती है कि हम तदबीर और अपनी प्लानिंग और अपना जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो हम पहले से एडवांस करके रखें। और फिर जो रियल टाइम कोई इवेंट होता है, कोई ऐसा वाकया आ जाता है या कोई आपने सेल लगानी है, वो उस कंटेंट के अंदर ऐड होती चली जाती है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। और आपका इस तरीके से ब्रांड होता नहीं है। अच्छा, आप में से फैजान पूछ रहे हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट की एग्जांपल क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एग्जांपल की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि प्लानिंग, कंटेंट प्लानिंग के अंदर इन 3 एस्पेक्ट्स का समझना आपके लिए जरूरी है और इन 3 एस्पेक्ट्स का कंटेंट के अंदर होना जरूरी है। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सोशल मीडिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, वो अगर 1 लाख रुपया या 80,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए अगर चार्ज कर रहा है किसी क्लाइंट से, ठीक है, तो वो कुछ वैल्यू भी तो दे रहा है ना उस बिजनेस को, उस बिजनेस को फायदा भी तो दे रहा है वो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो लेट्स गो बैक। अच्छा, एक कमेंट आया, आई एम लेट। ठीक है, तो मैं आपको इस पे ना एक बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ कि इस पे ना, क्योंकि अभी आज हमारे पास 120 लोग हैं। ठीक है, अमूमन हमारे पास 200 के करीब करीब लोग होते हैं। तो एक ना मेरे क्लाइंट ही थे, तो ये मैं अक्सर वाकया अपने कोई स्टूडेंट्स को भी सुनाता होता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग। और पाकिस्तानियों का हमारा मिजाज ये है कि हम लोग ना शादियों के ऊपर भी और इस तरह के इवेंट्स के ऊपर भी ना, अगर 2 बजे का टाइम है तो हम माशाल्लाह से घर से निकलते 4 बजे हैं। और हमें पता भी होता है, और आगे आगे की सूरत हाल भी यही होती है। इस चीज़ ने ना हमारा एक बड़ा माइंडसेट डेवलप कर दिया हुआ है। और हम किसी सरकारी इदारे में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल होती है कि पूरा पूरा दिन लग जाता होता है। अस्पताल में जाते हैं तो पूरा पूरा दिन लग जाता होता है। और इवन के अगर आप इंटरव्यूज कर रहे हैं किसी के जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी वो लोग टाइम पे नहीं पहुंचते। यानी कि टाइम तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो मेरे क्लाइंट थे, तो उस क्लाइंट के साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी और हम 10 मिनट लेट हो गए ना। तो जब हमने मीटिंग ज्वाइन की और हमने इसको कहा कि सर वी अपोलोजाइज के हम 10 मिनट लेट हो, हम थोड़ा बहुत लेट हो गए, वी अपोलोजाइज दैट वी आर अ लिटिल बिट लेट। तो उसने कहा था यू आर नॉट अ लिटिल बिट लेट, यू आर 10 मिनट्स लेट। आप थोड़ा सा लेट नहीं हुए, आप 10 मिनट लेट हुए। तो इस जुमले पे आप लोगों ने गौर करना है। तो बहरहाल लेट्स गेट बैक। हाँ, ओके, सो प्लानिंग तो कंटेंट वाला हमारा पार्ट हो गया। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो क्या है? वो है स्केड्यूलिंग कंटेंट। स्केड्यूलिंग कंटेंट क्या होता है? ठीक है, इसको स्केड्यूलिंग कंटेंट की बजाय आप कह लें कंटेंट कैलेंडर, डिजाइन कंटेंट कैलेंडर, ये ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट में मैं ब्रैकेट की बजाय आई कैन जस्ट डू दिस एंड schedule content. All right, let's do this. Schedule content. So this is what you can do. अब ये चीज क्या होती है, इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि स्केड्यूल कंटेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट भी मैं आपके पढ़ रहा हूँ। अच्छा, देखें, मैंने अगर लेट से कंटेंट निकाल लिया पोस्ट का
ग्राफिक्स का, वीडियोस का अगले 30 दिन का। अब देखें पाकिस्तान में जिस तरीके से मसला है बिजली का, पाकिस्तान में जिस तरीके से मसला होता है इंटरनेट का, फायरवॉल का, वीपीएन का, बेशबहा मसाइल है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो मैं मार्केटिंग के ऊपर अपने बिजनेस में फोकस करूंगा, या मैं जो है पोस्ट्स को डिजाइन करने के ऊपर फोकस करूंगा, वीडियोस को एडिट करने के ऊपर फोकस करूंगा, क्लाइंट्स के साथ इनबॉक्स मैसेजेस को रिप्लाई करना, एंगेजमेंट के ऊपर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, मैं क्लाइंट्स की कॉल्स को रिसीव करने के ऊपर फोकस करूंगा, अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर फोकस करूंगा, अपनी सप्लाई चेन जो मैं कुरियर के जरिए भेज रहा हूं पार्सल कस्टमर को, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। फिर कस्टमर आगे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या डिलीवरी कंपनी जो है, कुरियर कंपनी है, उसको कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल रहा, फुलफिलमेंट के अंदर मसले आ रहे हैं, मैं इस इशू को एड्रेस करूंगा, या मैं क्या करूंगा। मेरे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेरी तवज्जो दरकार होती है। ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर भी हम, यहाँ से मुझे एक आइडिया आया है कि हम ई कॉमर्स के ऊपर भी एक पूरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप लोग अपना ई कॉमर्स का बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी की प्लानिंग से लेके एट द एंड कस्टमर के डोर स्टेप तक, उस पार्सल के पहुंचने तक, और उसके बाद के मराहिल, आफ्टर सेल सर्विस तक क्या क्या चीजें होती है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास तवज्जो देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अगर डेली बैठ के सिर्फ ये मेरे मुझे टेंशन, एक और मेरी बहुत सारी टेंशनों में मेरी किस टेंशन में भी अगर इजाफा हो जाए कि मुझे डेली उठ के फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, मुझे डेली उठ के इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, मुझे डेली उठ के टिकटॉक पे भी पोस्ट करना है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये काम मैनेज करना ना। और फिर माशाल्लाह आप में से जितने लोग समझदार होते हैं, ठीक है, वो बोर भी हो जाते हैं जल्दी। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, इसका खैर आप के जितने भी ये टिकटॉकर्स हैं, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, क्या आपको ये पढ़े लिखे नजर आते हैं? ज्यादा इनमें मेजोरिटी पढ़े लिखों की है, ग्रेजुएट्स की है, या अनपढ़ लोगों की, मैट्रिक पास या इंटर पास लोगों की है? ऑब्वियसली इसमें ज्यादातर लोग हैं वो हैं जो कि मैट्रिक पास या इंटर पास हैं। इसमें ना एक वजह है, ये लोग क्यों सक्सेसफुल हैं, इन लोगों के पास क्या गीदड़ सिंगी है कि ये लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और आप लोग माशाल्लाह, तालीम है आप लोगों के पास, वसाइल हैं आप लोगों के पास, आप लोगों के पास इल्म है, हुनर है, ठीक है, आप लोगों के पास स्किल होता है, और आप लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो उनके पास नहीं होते। आपका लिविंग लाइफस्टाइल उनसे बहुत दर्जे बेहतर होता है, आपका पहनना, आपका खाना, आपका सफर करना, बहुत कुछ जो है वो उनसे बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो लेकिन वो लोग क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं? इसकी वजह ये है कि उन लोगों को जब एक लाइन ऑफ वर्क मिलती है ना, उन लोगों को जब अब एक सिरा मिल जाता है, तो वो लोग उसके ऊपर लग जाते हैं, वो लोग उस पर कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंस, वो लोग इसके ऊपर डिवोटेड हो जाते हैं, वो लोग वक्फ हो जाते हैं उस चीज के ऊपर, और अपने आप को खपा देते हैं उस चीज के ऊपर। वो लोग इतनी शार्प नजर रखते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी, उनका मुशाहिदा इतना जबरदस्त होता है कि वो उस चीज को फॉलो करते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड, समझने करने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज के ऊपर करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोग होते हैं, जो हम अपने आप को बड़े तीस मार खान समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा जहीन समझते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे कि नहीं यार इससे बेहतर वो वाला काम है, वो करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन सोचेंगे नहीं यार इससे बेहतर वो वाला काम है। तो हम ना 3 के ना 13 के, इसी तरह कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम लोग ना वो वाला हिसाब किताब हमारे साथ चलता है। तो बहरहाल ये जो इसीलिए इस मसरूफियत के अंदर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं डेली उठ के पोस्ट करूं, और डेली मैं 3-3 4-4 दफा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट करूं। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं पहले से ही शेड्यूल कर दूं वो चीज, और वो उसी टाइम पे, चाहे मेरा इंटरनेट हो या ना हो, चाहे मेरा कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा, चाहे मेरे घर में बिजली आ रही है या नहीं आ रही, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम के ऊपर पोस्ट हो जाना चाहिए। ये है कंटेंट कैलेंडर, कि आपने पहले से एक कंटेंट कैलेंडर बना लेना है। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि शेड्यूल कंटेंट करना, कंटेंट कैलेंडर ये क्या चीज होती है। तो दूसरी ये चीज होगी, ठीक है, तो प्लानिंग कंटेंट, डिजाइनिंग कंटेंट कैलेंडर, और इसके बाद इसको कह लें कम्युनिटी मैनेजमेंट।
कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है और इसके अंदर क्या-क्या लवाज़मात होते हैं, उस चीज़ को भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि रिस्पोंडिंग टू इनबॉक्स टू रिस्पोंडिंग टू इनबॉक्स मैसेजेस एंड उसके बाद एक और चीज़ होती है रिस्पोंडिंग टू कमेंट्स, राइट? ये 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन 2 चीज़ों की ना बड़ी इम्पोर्टेंस है। आपको किसी बंदे ने जो है किसी बंदे ने आपको ये मैसेज किया है किसी आपके इनबॉक्स के अंदर और वो कस्टमर पूछ रहा है इसकी प्राइस क्या है। अब आपने माशाल्लाह 3 दिन बाद उस मैसेज को देखा है, तो 3 दिन में तो वो बंदा मतलब हम जब कोई चीज़ खरीदने का इरादा करते हैं और मार्केट में जाते हैं, तो हमें फौरी फैसला लेना होता है। हम अगर ये सोच विचार में लग जाएँगे ना, नहीं यार मैं इस पे ना 3 दिन लगा के सोचूँगा और उसके बाद मैं किसी फैसले की तरफ जाऊँगा। तो ऐन मुमकिन है कि हम कहेंगे कि नहीं यार फ़िज़ूल खर्ची हो जाएगी, ऐसा करता हूँ फिर कभी ले लेंगे इसको जब पैसे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम इम्पल्सिव डिसीज़न लें, इम्पल्सिव, फ़ौरन, हम हो सकता है कि उस चीज़ को फौरी तौर पे बाय कर लें। तो जब एक कस्टमर आपसे मैसेज करता है, जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जब उसने इनबॉक्स कर दिया है, अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है कमेंट के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको आप अप्रोच करें, उसको उसके साथ कम्युनिकेट करें और उसकी वो जो इम्पल्सिव डिसीजन है उसका जो इम्पल्सिव डिसीजन है परचेज करने का जो स्टेप बना हुआ है, फौरन तौर पे उसको कैच कर लें। और इसमें अगर कोई आपको ई कॉमर्स के ऊपर लेट्स से ई कॉमर्स के ऊपर हम एक मिसाल हमेशा देते होते हैं कि अगर कोई आपको ऑर्डर प्लेस करता है कैश ऑन डिलीवरी का, तो कोशिश करें 3 से 5 दिन में जल्द से जल्द उस बंदे को ऑर्डर डिलीवर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 7 दिन लगा दिए, 7 दिन का मतलब ये होता है कि उसके 7 दिनों के अंदर अगर उसका कोई ऐसा खर्चा हो गया, उसके पास पैसे पड़े हैं, हो सकता है किसी दोस्त ने उससे ट्रीट माँग ली या उसने कोई और चीज़ खरीद ली, तो 7 दिन के बाद अगर आपका पार्सल उसके पास पहुँचेगा, उसके पास हो सकता है पैसे ही ना हो। तो वो क्या करेगा? आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपने जब एक कस्टमर परचेज़ इंटेंशन शो करता है, इम्पल्सिव उसका बिहेवियर परचेज़ का आपके सामने आता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसको जल्द से जल्द इसको एड्रेस करूँ। और आप में से वो लोग जो इसको कहते हैं कस्टमर घेरना, एग्ज़ैक्टली। और इसमें आप में से वो लोग जो फाइवर अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर रिस्पॉन्स रेट को देखता है, रिस्पॉन्स रेट, कि आपका एक कस्टमर ने आपको मैसेज किया, आप कितनी देर के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फाइवर इस चीज़ को भी देखता है, रिस्पॉन्स रेट को भी देखता है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे फाइवर से क्लाइंट चाहिए, तो वहाँ पे एक कस्टमर ने आपको मैसेज किया रात के 3 बजे, दें जवाब। अब आपको कई लोग फाइवर की नोटिफ़िकेशन टोन ऐसी लगाते हैं, कॉल वाली नोटिफिकेशन टून लगाते हैं और सोते हुए अपना मोबाइल ऐसे साथ रखते हैं कि जैसे ही कॉल वाली नोटिफिकेशन टून बचेगी बजेगी, मैं फौरन ठक से उठ जाऊंगा और इस क्लाइंट को जवाब दूंगा। करना पड़ता है अगर आपने फाइबर के ऊपर काम करना है, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। तो कम्युनिटी मैनेजमेंट मजाक नहीं है। तो इसके अंदर जाहिर बात है आप लोग को लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। खैर इसके ऊपर जितनी हम बात करें वो कम है। हम जब ई कॉमर्स का इंशाल्लाह करेंगे ना डिटेल वाला कोई प्रोग्राम, तो उसमें हम डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज होती है। अच्छा, उसके बाद है एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स होते क्या हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें इस चीज़ का मतलब क्या है एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स का? इसको आप यूँ कहें कि लेट्स से कि मेरा एक पेज है, उस पेज के ऊपर मैं पिछले 6 महीने से इसके ऊपर ऐड चला रहा हूँ और लाखों लोग जो हैं वो इस पेज के ऊपर आए हैं और उन्होंने उसके ऊपर कंटेंट को देखा है, कंटेंट के साथ एंगेजमेंट की है, हज़ारों लोगों ने कमेंट्स किया है, सैकड़ों लोगों ने इनबॉक्स मैसेजेस किए हैं। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना अपनी एक इनसाइट डेवलप करूँगा। मुझे आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों के बेशतर मसाइल क्या हैं।
ज़्यादातर लोग प्राइस के हवाले से कॉन्शियस होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, ज़्यादातर लोगों का डिलीवरी के हवाले से प्रॉब्लम होता है। मेरी प्रोडक्ट में इस तरह के मसले हैं, तो लोग इस हवाले से ज़्यादा सवाल करते हैं। फिर ज़्यादातर मर्द आके आके इनबॉक्स करते हैं या ख़वातीन आके इनबॉक्स करती हैं, और उन लोगों की एवरेज उम्रें क्या होती हैं, फिर वो लोग के क्या ग्रीवेंस लेके आते हैं, क्या उनके मसले मसाइल होते हैं जो कि ज़्यादातर आते हैं, कमेंट किस तरह के ज़्यादा आते हैं, इनबॉक्स किस तरह के ज़्यादा आते हैं, शाम के टाइम अगर कोई चीज़ अपलोड हो तो उस पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, जुम्मे के दिन अच्छा रिज़ल्ट आता है, इतवार के दिन रात के टाइम अच्छा रिज़ल्ट आता है, और मंडे के दिन सुबह के टाइम अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो एक ऑब्जर्वेशन होती है, ये जो मुशाहिदा होता है, ये जो तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, ये आपकी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती है। लेकिन तब डेवलप होती है जब आपकी आँखें देख रही हों और आपके कान सुन रहे हों। ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहे, तो आपको वो चीज़ कभी भी फ़ील ही नहीं होगी। आप जब पैटर्न, यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि पैटर्न नोट करना, ठीक है? पैटर्न नोट करना, कि आपने एक पैटर्न नोट करना है कि मेरे कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, मेरे पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी किस तरह की वो पसंद करते हैं, वीडियो पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है या पोस्टर पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, शाम के टाइम पोस्ट करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है या सुबह के टाइम पोस्ट करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? तजर्बे करेंगे आप, टेस्टिंग करेंगे आप, तो टेस्टिंग करेंगे करेंगे करेंगे, हर वीक की आप रिपोर्ट, ये एनालिटिक्स के इनसाइट का तो मैंने आपको ये मतलब सारा समझाया। इनसाइट का मतलब ये होता है, ये जो मैंने अभी आपको सारा बताया इसको कहते हैं इनसाइट, कि सर आपकी इनसाइट क्या है? आप हमारी कंपनी के साथ 3 महीने से काम कर रहे हैं, व्हाट इज योर इनसाइट? ठीक है, इनसाइट क्या है आपकी? ये जो सारा मैंने आपको अभी थोड़ी सी चीजें बताई, इसको कहते हैं इनसाइट। अब एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स आपको बताते हैं कि इस हफ्ते, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, आज सोमवार है, तो ये जो पिछला पूरा हफ्ता गुजरा है, आज आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे और उस क्लाइंट को आप बताएंगे कि सर पिछले हफ्ते में हमने इस तरह की पोस्टिंग की हैं, हमारा मौजूआत ये थे, सब्जेक्ट्स ये थे, वीडियोस हमने बनाई, वीडियो के टॉपिक्स ये थे, इस वीक में हमने वीडियो का जो स्टाइल है वीडियो एडिटिंग का वो इस तरीके से रखा है, पोस्टर्स हमने इस तरीके से बनाए हैं, हमने इतने पोस्टर्स और इतनी वीडियोस अपलोड की हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिला है, हमारे लाइक्स इतने बड़े हैं, हमारे फॉलोअर्स इतने बड़े हैं, हमारे वीडियो व्यूज इतने हुए हैं, इतने हमें कमेंट्स आए हैं, ये चीज हमारी इस तरह रही है। तो अब जब अगला हफ्ता आएगा तो अगले हफ्ते को भी आप यही काम करेंगे, लेकिन इस अगले हफ्ते को पिछले हफ्ते के साथ आप कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, ठीक है? और उस मवाजने और उस कंपैरिजन के अंदर हम ये चीज नोट करेंगे कि इस हफ्ते हमने ये किया था, पिछले हफ्ते हमने ये किया था, तो अगर हमारे इस हफ्ते में जो इन एनालिटिक्स हैं वो बड़े हैं, हमारे फॉलोअर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं और ज्यादा समझ लें कि एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़े हैं, इंपल्सिव समझ लें कि एक तरीके से बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये जो इस हफ्ते हमने नई चीज की है ये काम कर गई है, जरा इसको एक हफ्ता और करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या यही वजह थी या क्या थी। और अगर हमारे ड्रॉप हुए तो हम इसको मजीद एक हफ्ता वैलिडेट करेंगे कि क्या वाकई इसी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये करने से, इसमें ठीक है 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा आपका, 3 हफ्ते का टाइम आपका जाया हो जाएगा, ये जाया बेसिकली नहीं होगा। इससे 3 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपकी इनसाइट डेवलप होगी, आपका तजर्बा इस्टेब्लिश होगा, आपको पता चलेगा कि इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर, इस फील्ड के अंदर मेरा जो क्लाइंटेल है, मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये बिहेवियर्स हैं, ये पैटर्न्स हैं। तो ये है इंटरेस्टिंग काम, ये है दिलचस्प काम, ये होता है सोचने वाला काम, प्लानिंग वाला काम। तो अगर ये काम आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब मुसद्दिक आप ठीक कह रहे हैं कि कंटेंट को एक ही रखना चाहिए। कंटेंट को जरूरी नहीं एक ही रखें। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी है कि जो आप डिलीवरी राइडर्स देते हैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंपनी को, या फिर आप एक शहद बेचते हैं, या फिर आप कुरान टीचिंग करते हैं, तो आप एक तरह की पोस्ट तो हमेशा नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा अभी आगे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि आप, हम कोई एक बिजनेस पकड़ेंगे और उसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर इतनी चीजें निकल सकती हैं। सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डू, ठीक है? और आप बेसिकली उस क्लाइंट की आंखें और कान होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर। क्लाइंट जिस पर्सन के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, वो सोशल मीडिया मैनेजर होता है। व्हाई? बिकॉज आपका काम इनसाइट्स को डेवलप करना है, आप उसको
उसकी उसकी आंखें बनेंगे, ठीक है, आप उसको हकीकत दिखाएंगे, आप उसको रियलिटी दिखाएंगे कि दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। लोगों ने आपकी फलां पोस्ट के ऊपर लोगों के आपकी फलां पोस्ट के ऊपर इस तरह का कमेंट किया, उनका सेंटीमेंट। यहां पे ना एक चीज और आप ऐड कर लें, मैं थोड़ा सा यहां पे ऐड कर देता हूं। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, इनसाइट्स एंड सेंटीमेंट एनालिसिस। यहां पे एक चीज और ऐड कर लें, सेंटीमेंट एनालिसिस भी ऐड कर लें। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है कि जो मेरा कस्टमर है, ठीक है, मेरा वो जो कस्टमर है, मेरे लोगों का सेंटिमेंट क्या है, उनकी समझ ले कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने जब इस तरह की पोस्ट लगाई तो उन्होंने इस चीज के ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट किया या नेगेटिव रिएक्ट किया, वो इस चीज को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। वो पोस्टर्स, मतलब ये चीज आपने सेंटिमेंट्स, जज्बात, इस चीज को भी आपने स्टैब्लिश करना है। सो दिस इज बेसिकली इन अ नटशेल ये चीजें हैं आपकी सोशल मीडिया मैनेजर की। ये बेसिक मैंने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अंदर फिर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की चीजें भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो फिर लोग इसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो अमूमन जो होता है वो ये होता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग ओवरलैप हो रही होती है, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मर्ज कर दिया जाता है और एक ही बंदा हायर कर लिया जाता है। लेकिन आइडियली वैसे होना ही चाहिए कि ये दोनों बंदे अलहदा होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा होगा कि सोशल मीडिया मैनेजर का एक अच्छा खासा काम होता है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर सोशल मीडिया मैनेजर जरूरी नहीं कि वही बैठ के सबको रिप्लाई करे। कस्टमर सर्विस की पूरी टीम आप बना सकते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, सीएसआर जिसको कहते हैं, सीएसआर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। आप अपनी कंपनी में, अगर आप माशाल्लाह कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं और आपको डेली की बेस पे सैकड़ों मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2-3 बंदे हायर करके रख सकते हैं कि जिनका डेली का काम ये होगा कि वो उन क्यूरीज को जवाब देंगे। तो इसलिए तो उससे क्या होगा कि डेली जब वो अपनी शिफ्ट ऑफ करेंगे तो उसके बाद वो अपनी इनसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपका लेट से सीएसआर के बंदे हैं जो कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर रहे हैं, वो डेली अपनी एक रिपोर्ट शीट आपको सबमिट करा के जाएं कि आज के दिन मैंने इन इतने इतने लोगों से रब्ता किया है, इन लोगों से रब्ता किया है, और मेरी इनसाइट ये है, कुछ लोगों के ये कंसर्न थे, कुछ लोगों के ये कंसर्न थे, कुछ लोगों के ये कंसर्न थे। तो एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आप एट द एंड ऑफ द डे उन सारे कंसर्न को रीड करें, उन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ें, और आपकी इनसाइट वहां से डेवलप होगी। तो आप लेबर वर्क, अपने जो घंटे आपके लगने हैं वो आपने बचा लिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है या फिर आपका अपना कारोबार है कि आप एक दूसरा बंदा या तीसरा बंदा हायर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो करें इंशाल्लाह, स्टार्ट में खुद करें, अल्लाह खैर करेगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको इनबॉक्स करेंगे, तो उसका मतलब आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको रेवेन्यू भी आ रहा है। तो इसमें ना एक अक्लमंदी हमेशा करते होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बिजनेस सेंस। फर्ज करें मुझे अगर 50,000 रुपए का, फर्ज करें मुझे अगर एक क्लाइंट मिलता है, वो क्लाइंट कहता है कि यार मैं आपसे 20 पोस्टर बनवाया करूंगा महीने के, पोस्टर्स, ठीक है, 20 पोस्टर मैं आपसे बनवाया करूंगा महीने के, 50,000 रुपए मैं आपको दूंगा, 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज मुझे मिल रहे हैं, तो इट इज अ गुड अमाउंट। 20 पोस्टर बनाने हैं यार, क्या मसला है, कैनवा के ऊपर जाके मैं बना लूंगा, क्या कितना कोई बड़ा मुश्किल काम है, कोई औखा काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन 20 पोस्टर बनाने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कैनवा ओपन करके काम करना पड़ेगा। तो मैं चलो कर रहा हूँ, 50,000 मेरे पास आ रहे हैं। इससे बेहतर अगर ये हो कि मैं अगर 25,000 रुपए का कोई डिजाइनर हायर कर लूं मार्केट से, तो क्या हो रहा है, अब मेरे वो जो 3 घंटे डेली के लग रहे हैं, 3 घंटे जो मेरे डेली के लग रहे हैं, वो मेरे अब नहीं लगेंगे। अब वो जो डिजाइनर है जिसको मैंने 25,000 रुपए के अंदर हायर किया, मैंने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर ली, एक रोजगार भी जनरेट कर लिया, एक घर के अंदर एक इनकम भी स्ट्रीम मैंने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इसकी भी बरकत होगी मेरे बिजनेस के अंदर। तो अब वो बंदा काम कर रहा है, घंटे उसके लग रहे हैं, 3 घंटे वो लगा रहा है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है। क्लाइंट से आया काम, उसको दिया, उसने पोस्टर बनाया, आपने वापस क्लाइंट को दे दिया, 25,000 रुपए आपको मिल रहे हैं उस चीज के, विच इज गुड। अब आप क्या करते हैं, वो जो एक बंदा है जिसको आपने 25,000 रुपए के अंदर हायर किया है, आप एक और क्लाइंट पकड़ते हो, वो भी 50,000 रुपए दे रहा है। अब आप अगर यहाँ पे लालच करते हैं कि यार अगर ये सारा काम मैं करता तो मुझे 1 लाख रुपए आने थे, तो लेकिन मेरे दिन के 6 घंटे लगने हैं, तो डेली 6 घंटे लगाना इज नॉट एन ईजी थिंग।
इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। डेली 6 घंटे लगाना, मैं अपनी जॉब के साथ या स्टडीज़ के साथ, या हाउस वाइफ हैं आप तो उसके साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा लगाना इज़ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। तो आप आउटसोर्सिंग करोगे, आप लालच नहीं करोगे, आप 1 लाख रुपए की बजाय आप 50,000 रुपए पे सेटल होगे, लेकिन आपकी जिंदगी आसान होगी, आप एक्सपैंड कर सकते हो। जब आपके 6 घंटे लग रहे हैं ना एक पूरे दिन में, आप तीसरे क्लाइंट को नहीं पकड़ोगे। तीसरे क्लाइंट जब आएगा ना आपके पास, आपके हाथ पांव भूल जाएंगे, आप कहेंगे यार क्या क्या मुसीबत मैंने मोल ली है। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्ले करोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट के माइंड से जाओगे, बिजनेस इसलिए स्लो होता है, ठीक है, बिजनेस ग्रेजुअल होता है, क्योंकि आपको इसके अंदर प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, हिकमत तदबीर के साथ इसके अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर काम करना है। अब तो इसके अंदर आप दूसरा एक डिजाइनर रख लो, या उसी डिजाइनर से 25,000 वाले से काम करवा लो, और आप 50,000 जेब में डाल रहे हो कुछ भी ना करके, ठीक है। तो ये वाला काम भी आप लोग कर सकते हो। तो इस चीज को ना हमेशा स्ट्रैटेजी, दिमाग लगाना थोड़ा सा हमेशा सोचा करें, तो उस पर इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर चीज मिलेगी। तो ये जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है, इसलिए ये जो जितनी भी चीजें इस तरह की होती हैं, इसको आप जहाँ पे आउटसोर्स कर की जा सकती है उनको आउटसोर्स कर दिया करें, ताकि मेन चीज ये है कि देखें, हमें हमें जब सैलरी भी मिलती है तो हमें सैलरी हमारे टाइम की बेस पे मिलती है। मंथली सैलरी मिलती है ना, तो उस मंथली सैलरी को डिवाइड करें वर्किंग डेज के ऊपर, तो एक्चुअली में आपके घंटों की कीमत लग रही होती है। तो हम में से हर बंदा अपनी जिंदगी के जो मिनट्स हैं, अपनी जिंदगी के जो सेकंड्स हैं, और जिंदगी इतनी कीमती है, आप सब लोगों को पता है, हम अपनी जिंदगी के मिनट्स, घंटे, दिन, रातें, महीने, हफ्ते, साल अपनी जिंदगी के पैसों के बस गुजार रहे होते हैं। और किसी के घंटे महंगे होते हैं, किसी के घंटे सस्ते होते हैं, किसी के घंटे बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पैसे को घंटे के साथ, टाइम के साथ, वक्त के साथ नथी करते हैं। तो इसीलिए अपने वक्त को बचाएं। तो वो हदीस भी है ना कि हमारी जो उम्मत है, दो चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। एक चीज़ फरागत है, ठीक है, फरागत, और दूसरी चीज़ सेहत। तो जब आप फारिग होते हैं, जब आपके पास वक्त ही वक्त होता है, तो उस टाइम आपको वक्त का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप मसरूफ़ हो जाते हैं और ज़िंदगी के अंदर इतने मसरूफ़ होते हैं, तो फिर आपको उसका एहसास होता है कि यार मेरी लाइफ कितनी मेरी रोबोटिक हो गई है, और एक लूप के अंदर चला जा रहा हूँ मैं। तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल नाउ, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी के पास जाते हैं, शेख चैट जीपीटी के पास, chatgpt.com। आप यहाँ जा सकते हैं, लाइक उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ऐप अगर यूज करते हैं, या फिर chatgpt.com जाके ओपन करते हैं, वट एवर, आपने साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट लाजमी बना लेना है, ठीक है। तो मैं अभी अकाउंट तो नहीं बना रहा यहाँ पे आप लोगों को जल्दी में समझाने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ पे एक चीज ऑप्शन आएगी। अब चैट जीपीटी 4o मिनी आ रहा है मेरे पास, ये पूरा लेफ्ट साइड पे। तो चैट जीपीटी 3 तरह का है, चैट जीपीटी 3.5 है, चैट जीपीटी 4o मिनी है, और चैट जीपीटी 4o है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो चैट जीपीटी 4o मिल जाएगा, वो चैट जीपीटी 4o मिनी से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो सबसे कम सबसे समझ लें कि अदना दर्जे का जो है ना, वो है चैट जीपीटी 3.5, उससे बड़ा चैट जीपीटी 4o मिनी है, और उस सबसे बेहतरीन आला दर्जे का चैट जीपीटी 4o है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है, तो आपको चैट जीपीटी 4o की फ्री प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं 4o मिनी से ही गुजारा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि मैं कुरान टीचिंग करता हूँ, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा पेज और अकाउंट है। तो मुझे 7 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ठीक है। ये सा कंटेंट कैलेंडर, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? लेट मी जस्ट सी कि आप, यू गाइस, यस यू कैन सी द स्क्रीन, ठीक है। ओके, हाउ डू आई कम्युनिकेट विद अदर पीपल? यस, कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम पूरी वर्कशॉप रख सकते हैं। लाइक उसमें मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि बल्कि हमारे ट्रेनर्स माशाल्लाह हमारे पास ऐसे हैं कि जो आपको सिखाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं क्लाइंट के साथ। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, ठीक है। तो 7 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। हर इस कंटेंट में पोस्टर्स, वीडियोस वगैरह हो सकती हैं। मुझे कोई ख़ास ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग नहीं आती।
ठीक है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए और कॉल टू एक्शन होना चाहिए। मेरा हर कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए और हर कंटेंट के अंदर सीटीए भी होना चाहिए। तो आप ऐसा करो कि मुझे एक टेबल बनाकर दो जिसमें एक कॉलम के अंदर आप डे लिखो, दूसरे कॉलम के अंदर आप पोस्टर या वीडियो वगैरह का आइडिया लिखो। ठीक है जी। अगले कॉलम में आप अ, इस पे हम क्या कर सकते हैं कि अगले कॉलम में आप मुझे बताएं कि उस कंटेंट के अंदर वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा था कि वैल्यू वैल्यूबल, हाँ, वैल्यू क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंगेजमेंट क्या है और कॉल टू एक्शन क्या है। कंटेंट मुझे इंग्लिश के अंदर चाहिए, लेकिन ये जो आखिरी 4 कॉलम्स आपने बनाने हैं जिसके अंदर आपने मुझे वैल्यू, इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन, सीटीए बताना है, वो रोमन उर्दू में आप लिखें ताकि मैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकूं। मैं पाकिस्तान से हूं और कुरान टीचिंग में कह लें कि इंग्लिश कुरान टीचिंग मैं करता हूं। इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती है। दैट्स इट। करके देखते हैं क्या कहता है वो। अच्छा, वो कह रहा है कि ये रहा आपका 7 डेज का कंटेंट कैलेंडर जो आपको कुरान टीचिंग के लिए यूजफुल होगा। हर दिन के लिए एक आइडिया दिया गया है जो आपके फॉलोअर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग होगा। डे 1 पोस्टर ऑन सूरह फातिहा, कुरान की पहली सूरह की अहमियत। ठीक है, सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर, मतलब एक सूरह फातिहा के ऊपर अगर आप पोस्टर बनाते हैं और उसके अंदर कुरान की पहली सूरत की अहमियत आप वैल्यू दे रहे हैं, कीमत उसकी, और मालूमात उसके अंदर क्या दे रहे हैं, सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर दे रहे हैं। इंगेजमेंट आप क्या कह रहे हैं, फॉलोअर को सूरत की फ़ायदा बता रहे हैं। और कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हैं, कमेंट करें अगर आप इस सूरत को, अगर आपको ये सूरत याद है तो। अब कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा बंदा जो इस सूरत को जिसको याद होगी वो लाजमी तौर पे इसके अंदर कमेंट करेगा। और इसकी छोटी सी मिसाल आप यूँ समझें कि अक्सर लोग आपको नज़र आएँगे फ़ेसबुक के ऊपर और दीगर जगहों पे, वो कहते हैं कि अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आप नीचे दरूद भेजें। तो आप देखेंगे कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग नीचे दरूद भेज रहे होते हैं। ठीक है? बड़े आसान और ऐसे क्विज़ आपको मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े आसान से होते हैं, जो बड़े आसान सवाल पूछे जाते हैं। ताकि क्यों आसान सवाल पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के क्विज़ेज़ के अंदर? ताकि हर कोई उसका जवाब दे सके। जितने ज़्यादा लोग उसका जवाब देंगे वो कॉन्फिडेंट होंगे। वो कहेंगे, ओह! ये इसका जवाब तो मुझे पता है। वो फौरन ठक करके कमेंट में पोस्ट करेंगे। अगर आपको इतना मुश्किल सा सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे अर्रहीकुल मखतूम के सफ़ा नंबर 465 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आप वो कहेगा कि भाई ये कौन कहाँ से बंदा आ गया। तो लेकिन आप उसको इतना आसान सा एक सवाल पूछेंगे कि उस बंदे को वो पता होगा और वो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ का आके फौरन जवाब देगा और वो आपको उसकी एंगेजमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा-सा देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो ऑन डेली नमाज, नमाज की अहमियत, नमाज की कितनी, ये सारा कुछ है, शेयर दिस वीडियो। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, तो उसने ठीक है, ये सारा कंटेंट उसने इस हिसाब से लिखा है, लेकिन अब ये सूरह फातिहा की जो अहमियत है, ठीक है, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, तो वो अगर मेरे फेसबुक पे लग भी जाए ये पोस्टर तो अच्छा है, लाइक बुरा तो नहीं है ना, ये मतलब रेलिवेंट है। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही कि मुझे इसका कंटेंट लिख के दो, इस पोस्टर के अंदर क्या लिखा होना चाहिए। डे 1 का जो पोस्टर आपने सूरह अल फातिहा का बनाया है, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए? मैं अगर कुरान टीचिंग कर रहा हूं तो मुझे तो स्टूडेंट्स चाहिए। तो अगर कोई इस पोस्टर को पढ़ेगा तो मुझे स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे? मुझे इंग्लिश के अंदर इसका कंटेंट लिख कर दें। सो लेट्स ट्राई कि ये डे 1 का जो है पोस्टर सूरह अल-फातिहा का, उसका वो कंटेंट कैसे लिखता है। लेट्स सी।
अच्छा जी, मेन कंटेंट क्या है? ऊपर उसने कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और उसके अंदर ये इसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे दें, उसके की पॉइंट्स दे दें कि ये गाइडेंस है, तारीफ़ है, कनेक्शन है, कॉल टू एक्शन, मतलब ये उसने, ये आप खैर पढ़ ही सकते हैं सूरह फातिहा का। ये नीचे लिखा हुआ है कि आर यू ईगर टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। ऊपर हमने सूरह फातिहा की ना, मतलब ये सारी तफसील बता दी कि सूरह फातिहा क्या होती है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ ये कॉल टू एक्शन पढ़ते हैं ज़रा। वो कह रहा है कि अगर आप कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है, कुरान की जो फ़हम है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं डीपली, गहराई के अंदर, तो हमारा जॉइन अवर कुरान टीचिंग से, हमारे कुरान टीचिंग सेशंस को जॉइन करें और सूरह फातिहा और दीगर जो हमारी सूरतें हैं कुरान मजीद की, उसकी खूबसूरती और उसकी विज़डम, उसकी हिकमत को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कमेंट बिलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ये सीखने में, तो कमेंट करें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो बाकी वो कह रहा है कि आप ऐसी कोई तस्वीर यूज़ करें जिसके अंदर नमाज या कोई इस तरह की चीज़ हो, क्यूआर कोड आप इसमें ऐड कर दें जिसमें आप अपना पढ़ाने का शेड्यूल शेयर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप अमेरिका की ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपका शेड्यूल तो होना चाहिए ना कि आप किस शेड्यूल पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो उसमें लिखा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक होना चाहिए, और फिर फॉलोअर्स को आप इंकरेज करें कि वो इस पोस्टर को शेयर करें ताकि वो सूरह फातिहा और दीगर जो कुरान मजीद के मज़ामीन हैं उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत के बारे में आगाही स्प्रेड कर सकें। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग कि उसने एक हमें आइडिया दे दिया, ठीक है? तो अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो उसने एक डेली नमाज के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने का कहा है। उसने कुरान की जो कुछ मुख्तलिफ आयात हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है, उसके ऊपर एक इन्फोग्राफिक क्या होता है? अब ये देखें, आप लोगों को नहीं पता ना इन्फोग्राफिक क्या होता है, तो कोई मसला नहीं, गूगल पे जाके सर्च करें। इन्फोग्राफिक इस तरह का एक ऐसा पोस्टर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात जमा होती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इस पोस्टर के अंदर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें इस पोस्टर के अंदर एक साथ जमा की गई हैं। तो इन्फोग्राफिक ऐसा पोस्टर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात ऐड की जाती है। तो चौथे दिन आप लाइव Q&A सेशन कर सकते हैं। आप आम मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है? कोट कोस कुरान से कर सकते हैं, अंबिया के कुछ वाक़यात के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तिलावत की, देखें ये कुरान की तिलावत का हुस्न, कुरान की तिलावत आप खुद करते हुए की वीडियोज़ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको आपको किस तरह की वीडियो, किस तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए। तो ये आपको मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि कुरान की वर्सेस का ताल्लुक ज़िंदगी से, तो मैं अगर ये कहूँ कि कुरान की वर्सेस का ताल्लुक ज़िंदगी से, इस पर मुझे 5 आयात अरबी और हवाले के साथ उर्दू ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ दें। ठीक है? सो लेट्स लेट्स सी। अब उसने सूरह बकरा की एक ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है? अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, ठीक है? सूरह आल इमरान की वला ताहिनु वला तहज़नु उसने ऐड कर दी, ठीक है? तो इसने देखें बड़ी ज़बरदस्त, व इन्ना मअल उसरि युसरा, तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कुछ ऐसी आयात निकाल के दी है जिनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है। तो अगर हम इस तरह की आयात को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और साथ लिखते हैं कि अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कुरान को समझें और ये जो मज़ामीन हैं कुरान के, ये जो असबाक हैं कुरान के, उनको वो सीखें, समझें और अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप हमारे कुरान क्लासेस को जॉइन करें और हम आपको 7 डेज़ का या 3 डेज़ का या 1 दिन का फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं या 3 डेज़ का फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं। तो उसमें आप हमें जॉइन करें। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब यू सी के इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि मेरे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोस्ट होना चाहिए। सो आपको वैल्यू, इंफॉर्मेशन, एंगेजिंग, कॉल टू एक्शन, ये 3 चीज़ें जब आपको पता होंगी ना, तो आप चैट जीपीटी को अच्छी से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और आप उसको समझा सकते हैं कि मेरे सोशल मीडिया पे क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, राइट? ठीक है? ईज़ी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, अपनी रोमन उर्दू में यूज़ कर लें, अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे आलसीपन होता है हमारा, इसके आगे कष्ट ना करने की हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को इतना कम ज़र्फ़ समझते हैं, इतना सुस्त समझते हैं कि इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि हम
कहते हैं कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ये मैं सीख ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैनवा आपके पास मौजूद है, आप यकीन जाने जाएँ आप यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ लिखें कैनवा की मास्टर क्लास इन हिंदी, आपको पूरा कैनवा का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। कैपकट के ऊपर आप पूरी वीडियोज़ बना सकते हैं, मोबाइल के ऊपर आप पूरी वीडियोज़ एडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा काम बड़ा ईज़ी है, और सोशल मीडिया पे ऐड चलाना मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? तो सोशल मीडिया ये चैट जीपीटी जब नहीं था, दो नवंबर 2022 के अंदर ये चैट जीपीटी आया, तो नवंबर 2022 से पहले आपको ये सारी चीज़ सोचनी पड़ती थी, ठीक है? ये सारा काम सोचने का होता था। तो आज यहाँ पे आपके पास ये टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, इन एआई टूल्स का फ़ायदा उठाएँ। जब तक ये एआई टूल्स आपको असिस्ट करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका काम कितने तरीके से आसान होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे ज़िमनन मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि हम ऑटोमेशंस के ऊपर भी एक पूरा कोर्स कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी आपका कंटेंट ब्रेनस्टॉर्म करे, कैनवा के ऊपर जाके पोस्टर उसको जनरेट करे और वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट हो जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यूट्यूब ऑटोमेशंस के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑटोमेशंस के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, खुदकार तरीके से सारा काम होता है। ये भी चीज़ हो सकती है। उसमें डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत हमारी सरपरस्ती कह लें, हमारा स्क्रूटनी करना चीज़ों का, अप्रूव करना चीज़ों का, वैलिडेशन करना चीज़ों का, वो ज़ाहिर बात है, हम इंसान हैं, कंप्यूटर कोई ना कोई गलती कर सकता है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी वो उसमें अपलोड करने जा रहा हो सकता है कि जिसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश हो, तो वहाँ पे हम उसको डेफिनेटली उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट एंड हाउ एंड व्हाई। अब ज़रा हम जाते हैं बिज़नेस मैनेजर में, जिससे आप लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़रत है कि ये सर क्या चीज़ सिखाते हैं हमें, पता नहीं क्या बिज़नेस मैनेजर, जीना हराम कर दिया है बिज़नेस मैनेजर ने। तो यहाँ पे जब इस स्क्रीन पे आते थे, तो हम बिल्कुल जिस तरह एक शदीद रश वाले शहर के अंदर हम नहीं जाते और बायपास रोड से गुज़र जाते हैं, उसको दरगुज़र कर देते हैं। ठीक है? या फिर आप यूँ समझें कि क्या मैं मिसाल दूँ? जिस तरीके से सर वो क्या होती है, चलें छोड़ें अब, क्या मैं एग्ज़ाम्पल दूँ? वो खीर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कड़वी-कड़वी होती हैं, क्या कहते हैं उसको? इलायची। जिस तरह हम खीर खीर खा रहे होते हैं, हम इलायची को जब हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारे लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस होते हैं, इनको इग्नोर करते हुए हम हेल्प में चले जाते हैं, गो टू बिज़नेस मैनेजर में चले जाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं, इनका भी कोई ना कोई मकसद है, ठीक है? तो इसके अंदर लेफ्ट साइड पे आप देखें, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है कंटेंट का, उसके नीचे प्लानर का कंटेंट आ रहा है। तो प्लानर के साथ छोटा-सा एक कैलेंडर बना है, तो ज़रा इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या मतलब है। ठीक है? तो जब हमने इस पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये एक कैलेंडर ओपन हो गया है, और ये इस वक़्त वीक के मोड में है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? लेकिन ये वीक के मोड में है। मैं इसको मंथ के मोड में स्विच करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पे मंथ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस मंथ पे क्लिक करूँगा, यू विल सी कि अब ये मेरा मंथ के अंदर स्विच हो गया है, ठीक है? तो इसको स्क्रॉल करके मैं देख सकता हूँ कि ये आज 28 है, तो ये 28 पे आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगले महीने की, ये मैं अगर यहाँ पे अक्टूबर आ रहा है ना, तो इसको मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ नवंबर में, मैं चाहता हूँ कि नवंबर की 20 तारीख को प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाए। पोस्ट के अंदर वीडियो भी हो सकती है, पोस्टर भी हो सकता है, स्टोरी ऐड हो जाए, रील क्रिएट हो जाए, ऐड, जो आपका ऐड है वो ऑटोमेटिकली लग जाए, यू कैन डू दैट। लेकिन ऐड हमने यहाँ से नहीं चलाना, जो मैंने औखा तरीका आप लोगों को बताया है, मुश्किल तरीका मैंने आप लोगों को जो बताया है, वहाँ से हमने ऐड चलाना है। यहाँ से भूल जाएँ, अगर किसी ने इस 10 दिन के बाद भी यहाँ से ऐड चलाया ना, तो फलई सा मिन्ना। तो हमने क्या करना है, ये सबसे पहला ऑप्शन करना है, स्केड्यूल पोस्ट करना है, तो इस पे क्लिक करते हैं, लेट्स डू दैट। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अच्छा जी, आप 20 तारीख को कितने बजे फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हैं, 20 तारीख को कितने बजे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि 20 तारीख को शाम को 5 बजे, 5 बज के 30 मिनट पे पोस्ट हो जाए फेसबुक पे, और 20 तारीख को आप ऐसा करो 6 बजे पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, और इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या पोस्ट करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? फेसबुक, इंस्टा पे पोस्ट करना है, तस्वीर पोस्ट करनी है या वीडियो पोस्ट करनी है? तो चलें जी, तस्वीर पोस्ट कर लेते हैं। तस्वीर को अपलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी तस्वीर आपके पास है, तो ये हम अपनी जो हमारी क्लास चल रही है, इसी की तस्वीर हम कर लेते हैं। ये देखें, क्लास 2, और नीचे हमारे पास है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम इसका ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ अ टेक्स्ट। अब चैट जीपीटी से आप अच्छा सा टेक्स्ट लिखवा लें इसका,
ठीक है, तो ये टेक्स्ट करके आपने क्या करना है, सिंपली शेड्यूल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो शेड्यूल आपकी स्टार्ट हो गया शेड्यूलिंग। अब ये क्या होगा, वो कह रहा है कि लें जी बेहतरीन हो गया, तो आपका शेड्यूल हो गया, कमाल। अब आप कोई और चीज शेड्यूल करना चाहते हैं, नहीं मे बी लेटर, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये नवंबर 2024 है, 20 तारीख है, बुध का टाइम है, तो ये फेसबुक के ऊपर 5:30 पे मेरी पोस्ट शेड्यूल हो चुकी हुई है, और ये इंस्टाग्राम पे 6 बजे मेरी पोस्ट शेड्यूल हो चुकी है। और ये साथ देखिए छोटा सा इमेज का आइकन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये तस्वीरें हैं जो कि नवंबर 20 तारीख को 5:30 और 6 बिल तरतीब ये पोस्ट हो जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। सो आई होप सो इट मेक्स सेंस, आप लोगों को समझ लगी होगी कि किस तरीके से आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कि आप लोग कंटेंट क्रिएट प्लान करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। कैनवा के ऊपर जाके पोस्टर डिजाइन करें, कैपकट के अंदर जाके वीडियोस एडिट करें, और उसके बाद यहाँ पे आके इधर आके आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, और वो चीज़ आपके पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। इजी पीजी, दिस इज ऑल इट टेक्स। ठीक है, तो दोबारा से मैं एक दफा कर देता हूं। ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन। सो लेट्स गो बैक। business.facebook.com जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलती है। लेफ्ट साइड पे आप देखें प्लानर लिखा होगा, प्लानर, PLANNER, प्लानर। प्लानर खोल लेना है आपने। तो प्लानर खोलेंगे तो ये देखें, अब आज 28 तारीख है, ये गुज़श्ता संडे 27 तारीख थी, आइंदा 29 मंगल, 30, 31, यकम, 2। तो ये मुख्तलिफ मेरे पास हफ्तावार यहाँ पे मेरे पास ये कैलेंडर आ रहा है। तो मैं अगर चाहता हूं कि 31 अक्टूबर को कोई चीज पोस्ट हो जाए, तो 31 अक्टूबर को यहाँ पे ये देखें शेड्यूल का बटन नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन नजर आ गया। मैं हफ्तावार भी देख सकता हूं, और मैं यहां से मंथ के ऊपर क्लिक करके महीने के हिसाब से भी देख सकता हूं। ठीक है, ये मेरी चॉइस है कि मैं वीक बाय वीक जाना चाहता हूं या मंथ बाय मंथ जाना चाहता हूं। और अगर आप थोड़ा सा वापस जाएं, ठीक है, अपना रिवाइंड करें, तो सरताबिश इंशाल्लाह कल होंगे हमारे साथ। ठीक है, अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड जाएं, वापस जाएं, तो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि हम बफर सोशल मीडिया कैलेंडर का कितना रखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम एक हफ्ते का हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब महीने का होना चाहिए वैसे, लेकिन कम से कम एक हफ्ते का तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम जब यहाँ पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वीकली ओपन होता है, तो हम इसको बाय मंथ भी स्विच कर सकते हैं और अगले महीने पे भी जा सकते हैं। तो मैं बाय वीक करता हूँ, पहले मैंने बाय मंथ दिखाया आपको। 31 तारीख को शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप स्टोरी शेड्यूल कर सकते हैं, आप रील को भी शेड्यूल कर सकते हैं, आप पोस्ट को भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो जरा पोस्ट को शेड्यूल करते हैं। तो 31 तारीख को फेसबुक के ऊपर कितने बजे जी, सुबह के 8 बजे पोस्ट हो जानी चाहिए। 31 तारीख को इंस्टाग्राम पे भी सुबह 8 बजे पोस्ट हो जानी चाहिए। सेव पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर जाके हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो फोटो जरा ऐड कर लेते हैं, और ये हमारा प्रेस क्लब की एक तस्वीर है, लाहौर प्रेस क्लब की, तो इसी को हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका कैप्शन लिखेंगे। ठीक है, दिस इज कैप्शन। अब मैं चाहता हूं कि फेसबुक के लिए कैप्शन अलग हो, इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन अलग हो, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा। तो ये फेसबुक के लिए दिस इज कैप्शन फॉर फेसबुक, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करके दिस इज कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम। तो ये देखें यहाँ पे राइट साइड पे ये इंस्टाग्राम की कैप्शन। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की अलहदा अलहदा कैप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और आपने सिंपली शेड्यूल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने किया, मे बी लेटर कर दें, वो कह रहा है कि कोई और चीज शेड्यूल करनी है, ये लें जी 31 तारीख को आपकी 8 बजे, दोनों सुबह के 8 बजे दोनों चीजें आपकी फेसबुक की भी इंस्टाग्राम की भी शेड्यूल होगी। दिस इज हाउ इजी इट इज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे ये तरतीब आप लोगों को समझ आ गई होगी। राइट, क्लियर है, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, या पिछले चौक में रह गए सारे? JF-17 थंडर गुजर रहे हैं सर से। आई होप सो इट इज क्लियर। क्लियर है, बताएं कमेंट्स में। क्लियर है, एक कमेंट आया क्लियर है। ये ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक पोस्ट होगी। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके यहाँ बिजली नहीं है, कोई भी मसला है, आप ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी उस दिन। ठीक है जी।
ऑल राइट, सो ये हमारा हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसको मजीद आप यूट्यूब पे जाएं और घोल के पी जाएं यूट्यूब पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे से क्या क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टा, मेटा की और क्या क्या चीज़ें यूट्यूब पे हैं। जाएं सीखें। मैंने शुरू में एक चीज़ आपको बताई थी, सीखना सीखो। ठीक है, तो सीखना सीखें। तो एक सिरा थोड़ा सा पकड़ा दिया ना, तो अब जाएं जाके इस चीज़ को और ज़्यादा सीखें। जितना आप डेली, मैं कहता हूँ चलें डेली छोड़ें आप अगर एक हफ्ते के अंदर 3 घंटे भी निकाल लेना, या चलो एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा भी निकाल ले, मैं मतलब ये भी हैरानगी वाली बात है कि एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा भी अगर आपसे नहीं निकलता लर्निंग का, तो क्या ही कह सकता हूँ मैं। तो दिन में 1 घंटा निकाल लें, और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फजर के बाद बैठ जाएं। आप ऐसे टाइम पे बैठेंगे जिस टाइम पे लाइक बिल्कुल खामोशी होती है, इंटरनेट की स्पीड भी फजर के बाद बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो खामोशी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रात को जल्दी टाइम पे सोएं। हम आपको, हमारी क्लास ही इतने बजे होती है, इतनी जल्द देर से हम छोड़ेंगे तो आपको क्या टाइम पे सोना है आपने। चलें, लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ता है। तो चलें, टाइम पे ही हमारा कंप्लीट हो गया आज। तो अब हमने कल की क्लास में इंशाल्लाह जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो हमने करनी है क्लाइंट एक्विजिशन। ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, इस चीज़ को सेल आउट कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और सरताबिश भी कल हमारे साथ होंगे, हम अगला लाइमल भी डिस्कस करेंगे, अगले कोर्सेज के बारे में भी हम अपना सारा फीडबैक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साथ कराची से फिजिकली क्लासेस ले रहे हैं लोग, वो अगर मौजूद हैं तो आप लोग बता दें काइंडली कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन कर लें, और उस पर फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं इंशाल्लाह। जी अब्दुल अजीज भाई, आपको मैं ऐड करने वाला हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अभी तक हमने फेसबुक एड्स के बारे में मतलब देखा जो आपने किया सर, यूट्यूब और गूगल एड्स होगी, स्नैपचैट, इनके बारे में। जी मैंने ये ज़िमनन डिस्कस भी किया अभी इसी क्लास के अंदर भी कि क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया है ड्यूरेशन को, और कोशिश हमारी ये थी कि हम इसको बड़ी स्पीड के साथ लेके चलते, लेकिन जब हमने फीडबैक देखा है तो उसमें हमें यही समझ लगी कि आप लोगों को अगर तो सही तरीके से कोई चीज़ सिखानी है तो उसको सही तरीके से सिखाया जाए, उसमें वक्त को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, वक्त को बेस बना के हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को स्किप ना करें। तो यही हमने फैसला किया था। तो इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन 10 दिनों में आपको कम से कम वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है वो समझ आई हैं। आपको एटलीस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आपको समझ आई है। इसके अंदर अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमने करनी है, लेकिन ज़ाहिर बात है वक्त का एक प्रॉब्लम होता है। 2 घंटे में हम वेट भी करते हैं आप, और फिर वो सारे दीगर लवाज़मात भी होते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला कोर्स भी नहीं था और आखिरी कोर्स भी नहीं है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह और भी इस तरह के कोर्सेज आपके साथ लेके आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हमने चलना है ये साथ इंशाल्लाह, और हमने आप लोगों को एम्पावर करना है। तो उसमें गूगल एड्स को भी हम देखेंगे, स्नैपचैट एड्स को भी देखेंगे, हम यूट्यूब एड्स को भी देखेंगे, हम मोनेटाइजेशन वाली चीज़ें भी करेंगे, हम स्ट्रैटेजी प्लान करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। देयर इज सो जज़ाकल्लाह मच टू। जज़ाक। सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है सर। ये मैं क्या कहते हैं आपसे, मेरा ये सवाल है सर, जैसे ये पेज के हवाले से, जैसे आपने फेसबुक एड पेज पे हमें ऐड चलाना बताया है अभी आपने। सर जैसे कि ईद का सीजन जैसे आता है तो उस टाइम पे बहुत से लोग क्या कहते हैं वॉच के कारोबार करने लग जाते हैं और दूसरी चीजें क्लॉथ वगैरह के कारोबार करने लग जाते हैं। तो सर वो पे नहीं कर रहे होते, क्या कहते हैं खाली फेसबुक पे अपने पेज पे मतलब चीजें डाल रहे होते, तो ऐसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा देखें, आप जिस तरह से 11/11 की सेल आ रही है, ठीक है, तो अगर तो फेसबुक की अगर आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि मैं ऐड नहीं चलाऊंगा, मैं बस जैसे ही पोस्टर डालता रहूंगा, वीडियोस डालता रहूंगा, पोस्टर डालता रहूंगा, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे आप, क्योंकि वो सिर्फ जो आपके फॉलोअर्स होंगे, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो उन तक आपकी पोस्ट जाएगी, बाकी किसी बंदे तक नहीं जाएगी।
हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे ऑर्गेनिक पोस्टिंग, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि मैं पोस्ट डालता रहूं, कोई ऐड ना चलाऊं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स को यूज करते हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम की हैशटैग की कीवर्ड रिसर्च आती है, तो वहां पे चांस है कि आपकी पोस्ट किसी ना किसी जगह पे पहुंचे। लेकिन स्टिल सीजन शॉर्ट होता है, 11/11 आने वाला है, ठीक है। आज क्या होगी है, 28 हो गई है, ठीक है, 11/11 करीब है। तो ये हाई टाइम है कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो करें ही करें साथ साथ, लेकिन ज्यादा आपका फोकस पेड मार्केटिंग की तरफ होना चाहिए। तो इसीलिए जब इस तरह के सीजन होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां पे पेड मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको हमेशा, और क्योंकि वो आपको डायरेक्ट उस कस्टमर तक पहुंचाती है। सर ये स्टॉक आप बताएंगे हम लोगों को? पेड मार्केटिंग कैसे करनी है या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में फिर ये होता है कि कीवर्ड रिसर्च आती है, ठीक है, इंस्टाग्राम की हो गई, यूट्यूब की हो गई। और इस पे मैंने सनी लेनार्डोजी है, ठीक है, उसका मैंने पूरा एक कोर्स किया हुआ है। इफ आई कैन जस्ट शो यू जस्ट अ सेकंड, आप लोग इसको जाके एक्सप्लोर करें। ठीक है, अब ये खातून है, ये पूरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाती है, ठीक है। इसका $7,000 का कोर्स है जो कि मैंने लिया हुआ है। और अगर आप लोग कभी इंटरेस्टेड हुए तो आप, ये बेसिकली यूट्यूब पे सिखाती है कि यूट्यूब के ऊपर आपने कैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। आप कैसे विदाउट पेइंग अ सिंगल सेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो ये $7,000 का पूरा कोर्स करवाती है, और ये हर किसी को अपने कोर्स के अंदर एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो इसका मैंने कोर्स मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने लिया है सारा, और इसके ऊपर मैंने काम भी किया है। तो कभी इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर भी हम काम करेंगे, और इस चीज़ के ऊपर भी हम करेंगे। लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग टाइम टेकिंग होती है, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें, इसमें वक्त लगता है, इसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो जहाँ पे हमें हमारे पास वक्त कम होता है, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली हम पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग साथ साथ पैरेलल में चलनी चाहिए, ज़्यादा फोकस आपका हमेशा पेड मार्केटिंग की तरफ ही होना चाहिए। सर ये जो क्या कहते हैं टिकटॉक पे क्या कहते हैं, जैसे कि ये अपने जैसे शायरी के नीचे कोई मतलब बहुत से शेर लिख के बाहर होते हैं, जैसे ये बहुत सी वीडियोस होती हैं उसके नीचे उनकी क्या कहते हैं जो वो बोल रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं। सर आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि आप हमें इतना पे करें तो हम आपको वीडियो बना के देंगे। सर ये सब कैनवा का ही काम है? कैनवा पे भी हो जाता है, कैपकट पे भी हो जाता है, डिफरेंट चीज़ें। ठीक अच्छा, है, थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे मेरा, हाँ मेरा ये कोई अपना जैसे कोई चीज़ है प्रोडक्ट, मैं वो, अगर मेरे को वो ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर जब आ गया है, कोई 5 पीस मांगता है, कोई 10 पीस मांगता है, मुझे उसको डिलीवर करना है, ठीक है, तो वो कौन सा आसान तरीका है? क्या मैं किस तरह जो है ना वो पार्सल बनाऊंगा, या क्या कौन सा यानी कि ये आसान है इसमें कि उस पर मैं इख्तियार करूँ, मेरे को बचत हो ना थोड़ा देखिए, ये आपका सवाल तो बहुत ऑर्डर आने के बाद। ये जो आपका सवाल है ना, इस पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लायक है ये सवाल, ठीक है, कि आपने कुरियर कंपनी का इंतखाब कैसे करना होता है। ये पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सवाल पूछ रहे हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा ई कॉमर्स का एक सेशन है, तो उस पर तो हम मुख्तसर वक्त में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो ई कॉमर्स का जब हम इंशाल्लाह कोई कोर्स रखेंगे ना, तो उस पर मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर सारी चीज़ बताऊँगा कि आपने शिपिंग और फुल ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर किस तरीके से कुरियर कंपनीज का इंतखाब करना होता है, और उसके अंदर कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना होता है, रिटर्न रेशो कैसे कम करनी होती है, रिजेक्शन रेशो कैसे कम करनी होती है। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह हम फिर उस ये सवाल का जवाब हम उस सेशन के लिए छोड़ते हैं इंशाल्लाह। चलें चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो फेसबुक पेज बनाया था बिजनेस मेटा पे, तो हम इस पेज को एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस इस तरीके से करेंगे, आप facebook.com पे जाएं, ठीक है, फॉर जी। एग्जांपल ये मैं गया facebook.com पे, ठीक है। एक्सेस अगर आप फेसबुक पे एक्सेस करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजर की बजाय, अगर आप फेसबुक पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये टॉप राइट साइड पे देखें, बिल्कुल सीधे हाथ पे सबसे ऊपर कोने में आपको प्रोफाइल इमेज नजर आ रही है। तो यहाँ पे सी आल प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। तो सी आल जी। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखें, मुझे एक ही पेज नजर आ रहा है नीचे, एनाकोरा। तो मैं इस पे क्लिक कर जी। दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें स्विचिंग टू एनाकोरा, ये एनाकोरा में स्विच हो गया। तो इसको अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, ये मेरा पेज ओपन हो गया, दैट्स इट। अच्छा।
सर एक यहाँ पे फेसबुक के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है एड सेंटर का। नहीं, वहां से हमने ऐड नहीं चलाना है। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि हमने ऐड चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेजर से चलाना है। अच्छा सर, जैसे अभी हमने ये कोर्स कर लिया, अब हम इसके अंदर सेल, तो अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, तो हम करेंगे क्या? हाँ, हम आप क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे? इसके ऊपर कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए सर, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल अजीज, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब आप लोग सवाल, कल कल सर कल आपसे पूछा था कि अकाउंट के हमारे साथ स्कैम हो तो क्या करें, अपने बताया था कि लेकिन एज क्लाइंट हमारे साथ स्कैम हो जाए तो देखें, अगर स्कैम हो जाए तो आप फिर मेटा से बात करें, अपने आप रिकवर करने की कोशिश करें और अपने पासवर्ड्स और इन चीज़ों को सिक्योर रखें, ठीक है? लीड और सेल ऐड हमारे रहते हैं, यस, ठीक है, तो उसके ऊपर हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? देखा, एक एक बंदे का दिमाग चलता है यहाँ पे। सर्टिफिकेट कब मिलेंगे? सर्टिफिकेट जल्द मिलेंगे। ठीक है। जी हमजा हमजा हम लीड और सेल का हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे, ठीक है जी। देखें, ये जो कैनवा शैनवा वाले सवाल हैं ये डिजाइनिंग वाले सवाल हैं, तो इंशाल्लाह जो आपके डिजाइनिंग के टीचर होंगे आप उनसे ये सारे सवाल पूछिएगा। यूट्यूब पे ऐड चलाना, सलीमी भाई मैं पहले 2 दफा जवाब दे चुका हूँ। यूट्यूब पे ऐड इंशाल्लाह हम चलाएंगे फिर किसी कोर्स में, गूगल एड्स। मीरो नहीं खुल रहा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। सबका खुल रहा है, आपके पास क्यों नहीं खुल रहा मीरो? चलें, अब आप लोगों के यूट्यूब वाले सवाल आ गए, ठीक है गाइस, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।